हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले बेसिक सी थोड़ी जो बातें होती हैं उनसे शुरू करना चाहूँगा। तो यहाँ पे कुछ भी हवा में बातें नहीं करते हुए अपन जो नवंबर के करंट अफेयर्स हैं उनको, जितना भी करंट अफेयर्स, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ये हम एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं, जो परीक्षा में पेपर बनाएंगे उस पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डिसाइड उसी का करना काम है कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा उसको देना है। आप और हम ये तय नहीं करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं नवंबर से उन सबको पढ़ेंगे, ताकि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको सही से कर पाओ। क्योंकि सफलता का जो है वो कोई भी शॉर्टकट नहीं है और आपको लक के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि हवा में बातें नहीं करेंगे कि यहाँ से 50 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ लीजिए और ये एग्जाम में आओगे और सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं लक की बात आ जाएगी और अपने को जो लक के ऊपर नहीं रहना है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो वो 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल बाद में वैकेंसी आती है और उसको 1-2 साल कंप्लीट होने में लग जाता है। अगर लक के भरोसे रहोगे तो यानी आप 2 या 3 साल पीछे चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लक के भरोसे रह के कुछ से क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। तो ऐसा नहीं करते हुए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर की मेरी पहली वीडियो जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ आपकी तैयारी में उससे हेल्प मिल रही है, अगर आपको एक भी किसी भी स्टूडेंट का या मेरे फ्रेंड का मतलब आता है कि रिप्लाई कमेंट आता है कि हाँ आपको आगे और वीडियो इस करंट अफेयर्स की चाहिए, तो मैं आगे और वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। ये बस एक यूँ कह लीजिए कि एक जो कहते हैं ना कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप है। अगर आपको हेल्प मिलती है, आपको सही लगता है और आप इसको अप्रिशिएट करते हो तो मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर किसी को फ़ायदा मिलेगा तो ही वीडियो अपलोड करने का फ़ायदा है। अदरवाइज ना तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ, ना ही आपका टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि आप वीडियो देखते हुए उसको आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता तो फिर मेरा मानना है कि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करंट अफेयर जो कि नवंबर 2021 का है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है। तो जो द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के संभावनात्मक राजदूत के रूप में डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में विमल पटेल को नियुक्त किया गया है। किड्स स्पोर्ट्स वेयर प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। तो किड्स स्पोर्ट्सवेयर का जो प्लेटो उसका ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर जो है राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। और प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह रेलवे स्टेशन भोपाल शहर में स्थित है। फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक जो अजय कुमार और अर्जुन सुब्रमण्यम है। 14 नवंबर को हर साल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को चिन्हित करने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। केंद्र ED CBI निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया है। बांग्ला उत्सव जो है वो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। और TVS मोटर कंपनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय 2 पहिया और तिपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। आगे है, RBI ने 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को 5.3% पर अनुमानित किया है। कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP लॉन्च किया है। तो जो ये लॉन्च किया है वो भारत पे ने लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और जो डेविड वार्नर को 2021 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता है। अगला है, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला है, F1 ड्राइवर खिलाड़ी ने 2021 F1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला है, सीटमैक्स 2021 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो सीटमैक्स 2021 जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में के जो त्रिपक्षीय इन तीनों देशों का वो एक समुद्री अभ्यास था। अगला है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। भारत ने हाल ही में 14 नवंबर 2021 में वैज्ञानिक अभियान के किस संस्करण को अंटार्कटिका के लिए हरी झंडी दिखाई है। तो भारत ने जो 41वें वैज्ञानिक अभियान को है ना, जो अंटार्कटिका के लिए हरी झंडी दिखाई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है वो हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कंपनी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और अगला है, जो भारतीय शहर जो IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर
रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है, वो है दिल्ली। अगला है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख के रूप में वीवीएस लक्ष्मण को चुना गया है। मनु भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध लेखक थे। एम मुकुंदन को है वो उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्वाई के लिए साहित्य के लिए 2021 का जेसीपी पुरस्कार मिला है। और अरुणाचल प्रदेश ने जब वो राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है, जो एक तितली का नाम है, उसको मंजूरी दी है। राष्ट्र ने 16 नवंबर को ऑडिट दिवस का पहला संस्करण मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आरबीआई ने सभी जमा लेने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को जो है वो 10 या अधिक शाखाओं के साथ 6 महीने के अंदर जो है वो आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। अगला है, धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक द्वारा मुहर बंद करो अभियान शुरू किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक द्वारा जो है वो मुहर बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। अगला है, विश्व सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित बेस्ट सेलिंग लेखक बिल्बर स्मिथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? तो जो बिल्बर स्मिथ थे, जो वो दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कुल कोष क्या है? तो जो आरबीआई के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसका जो कुल कोष है वो 614 करोड़ रुपए है। भारत में राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को मंजूरी दी है। अगला है, भारत के पहले घास संरक्षिका या जर्म प्लाजम संरक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो जो भारत का पहला घास संरक्षिका या जर्म प्लाजम संरक्षण केंद्र का उद्घाटन वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संगठन वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया गया है। तो यह जो विश्व बैंक और एडीबी जो होता है वो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से वो लॉन्च किया गया है। जेनेट ब्रिटेन, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। द डिस्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शोक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो देबाशीष मुखर्जी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा संपूर्ण पर्व जो है वो झांसी में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में 82वें अंतर्राष्ट्रीय व अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पेनोरमा खंड में कूच जंगल फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर का अनुमान जो 9.5% है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। विश्व दर्शन दिवस विश्व स्तर पर नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। भारत के पहले समर्पित मूल्य मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। कितने एथलीटों और कोचों को एसएआई संस्थागत पुरस्कार 2000 वो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 246 एथलीट और कोचों को एसएआई संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन शुरू की गई है। पीयूष गोयल ने तंजावुर शहर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। तो पेटीएम मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की है। अगला है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक में सोम्बी सारप को नियुक्त किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तो पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में है, उसको जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत में 34 राज्य सैनिक बोर्ड है। अगला है, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? तो सलमान खान को जो है वो महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपला जो है वो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है। अगला है, 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में भारत की रैंक क्या है? तो जो ट्रेस की जो रिश्वत जोखिम रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंक है वो 82 है। और भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए किस बैंक ने टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमिंगला पास के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए किस संगठन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो जो सीमा सड़क संगठन है उसने जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो लद्दाख में बनाई है उमलिंगला पास, उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। किसने वियना टेनिस ओपन या एस्ट बैंक ओपन 2021 जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जो है वो वियना टेनिस ओपन या एस्ट बैंक ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो जो नोएडा में वो उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर स्थापित किया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 की थीम क्या है? तो स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस जो है वो विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह की थीम है। भारत में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। वेवर लेखक, फुटबॉलर, पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। अगला सिडनी डायलॉग 2021 की थीम क्या है? तो इंडियाज टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन जो है वो सिडनी डायलॉग 2021 की थीम है। भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से 25 अवधि के लिए 164 मतों के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। 2021 स्ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो डेनमार्क है वो स्ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में शीर्ष पर है। आदर्श ग्राम सुईगांव किस राज्य में स्थित है? तो आदर्श ग्राम सुईगांव जो है भिवानी हरियाणा में स्थित है। सार्वभौम विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे चुना गया? तो प्रकाश पादुकोण को जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट व्हीकल को सौंप दिया है। अगला है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को IFFI 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सिडबी ने MSME की मदद के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है। अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसने लिखा है? तो स्मृति ईरानी ने जो है वो अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास लिखा है। सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस 2021 की थीम क्या है? ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डाटाबेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण की दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? विश्व बैंक की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है वो विश्व बैंक के जो भारत है वो विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डाटाबेस में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण की दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। श्रीमद् रामायणम पुस्तक जो है श्री किरणाचार्य द्वारा लिखी गई है। अपनी पुस्तक ई अमादी अडुंगेई इदाट के लिए साहित्य 2020 का 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार जो है वो बेरिल थंगा को मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए किस शहर को 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो जो इंदौर को है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में समर्पित किया है? तो 21 नवंबर को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में समर्पित किया है। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते थे। विश्व मत्स्य दिवस विश्व स्तर पर 21 नवंबर को मनाया जाता है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक गुरमीत बाबा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। भारतीय तीरंदाजों ने पदक तालिका में दूसरा स्थान पर कब्जा करने के लिए प्रतियोगिता में 7 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में जेओफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। 2021 F1 कतर ग्रांड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अगला है जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन को है वो गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। विशाखापट्टनम
मिसाइल विध्वंसक का नाम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डिजिटल रण पर कार्य समूह का प्रमुख कौन है, जिसे हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो जयंत कुमार दास जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डिजिटल रण पर कार्य समूह का प्रमुख है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की थी। अगला है, किसने अपने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए कथा साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जेसन मोट ने जो वो अपने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए कथा साहित्य का 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है। अगला है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल का सफल परीक्षण किया है? तो जो रूस ने वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो नूडोल का सफल परीक्षण किया है। अगला है, विश्व मत्स्य दिवस 2021 पर किस राज्य को 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को जो है विश्व मत्स्य दिवस 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT कनेक्ट 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किस संगठन द्वारा आयोजित की गई? तो जो CII है, उन्होंने जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कनेक्ट 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की थी। अगला है, 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो विजेता जो है उनका नाम है अनीता देसाई। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जो अल सल्वाडोर है, उसने जो दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय स्टेट बैंक इकोरेफ रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए GDP विकास अनुमान की सीमा क्या है? तो जो उन्होंने GDP विकास का जो अनुमान लगाया वो 9.3% से लेकर 9.6% जो है GDP का अनुमान लगाया है। अगला है, किस खिलाड़ी ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो केंटो मोमोटा ने जो है वो 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो IIT गुवाहाटी में वो है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की स्थापना की है। अगला है, EPFO ने अपनी वार्षिक जमा राशि का कितना प्रतिशत वैश्विक निवेश कोष AIF में निवेश करने की अनुमति दी है? तो 5% वो निवेश करने की जो अनुमति दी है। अगला, विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का गिनीज रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो वेनेजुएला ने जो है वो विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइव कवि पुरस्कार विजेता से किसे सम्मानित किया गया? तो आदिल जूसावाला को जो है वो 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइव कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोईता बंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में जो है बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, RBI ने हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है? तो RBL बैंक को जो है वो RBI ने जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है। शिक्षा पहल के लिए किस संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रथम को है वो शिक्षा पहल के लिए वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडिया वर्सेज UK द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक वो सैयद अकबरुद्दीन द्वारा लिखी गई है। अगला है, किस खिलाड़ी ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आन से योंग ने जो है वो 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य में रानी गेदिन लिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो मणिपुर राज्य में रानी गेदिन लिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वो जो संग्रहालय की वह आधारशिला रखी गई है। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो जो गोल्डमैन सैक्स की जो हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर जो है वो 9.1% है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो डेविड टेनेट को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह सिखों के 9वें गुरु थे। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने जो है वो डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लचित दिवस किस भारतीय राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो असम
द्वारा जो है वो लचित दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बना है। अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2013 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की जो 7 वृद्धि का अनुमान जो लगाया वो 7 से 7.5% लगाया है। अगला है, किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीओ यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीओ यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है। एशियाई युवा पैरा खेलों में 5वें संस्करण की मेजबानी 2025 में जो ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। रिजोल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक जो लेखक है वो बान की मून की आत्मकथा है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो पुस्तक है वो अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो तमिलनाडु ने जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में शिमला शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जारी विश्व स्तर पर प्रणालीगत बैंकों की 2021 की सूची में जेपी मोर्गन चेंज जो बैंक है वो शीर्ष पर है। किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी में जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रहों में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने है जो जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रहों में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। अगला, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जो है वो 2021 एटीपी फाइनल जीता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था उसकी जो थीम है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टंट्याभिल कर दिया गया है? जो इंदौर शहर का जो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम है उसका नाम जो बदलकर है वो ट्राइबल आइकन टंट्याभिल के नाम पर रख दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? तो जितेंद्र सिंह जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। RBI ने PMC बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समामेलन के लिए एक मसौदा योजना का खुलासा किया है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो है वो डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। नाइट हुड ऑफ पोर्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय वो SK सोहन राय बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल निम्नलिखित में किस देश के साथ द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित करता है? तो मालदीव और श्रीलंका के साथ जो है वो भारतीय तटरक्षक बल है जो द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित करता है। कंजर्वेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर पुस्तक के जो लेखक है वो ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी हैं। चोन दू हवान का हाल ही में निधन हो गया। वह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। भारत गौरव थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी 9.3% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि मार्च 2022 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो जो 147 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2012 नहीं यहाँ पे 2021-22 में है। तो मूडीज के अनुसार जो है वो भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी 9.3% की गई है। अगला है, कौन सा देश 2021 के 13वें ASEM शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो जो कंबोडिया है वह 2021 में 13वें ASEM शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है और जो नया आधार वर्ष है वो 2016 रखा है। भारत का संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो आपदा प्रबंधन पर जो 5वीं विश्व कांग्रेस है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो जो एशियाई विकास बैंक ने है जो सुरक्षित और प्रभावी कोविड
वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को चिन्हित करने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की हैं? तो निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में जो ये योजना है वो शुरू की है। किस लघु वित्त बैंक ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ भागीदारी की है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वो HDFC के साथ भागीदारी की है। अगला है, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया जाएगा। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक जो है मरूफ राजा के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने स्वदेश नामक दुनिया का पहला मल्टीमोडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस लॉन्च किया है। तो जो DBT NBRC जो है वो गुड़गांव में स्थित है। संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक जो है वो नूर सुल्तान में आयोजित की गई। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। कॉलिन डिक्शनरी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। जो कॉलिन डिक्शनरी द्वारा है वो वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द के रूप में NFT को चुना गया है। किस राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जो है वो राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। तो मेक माई ट्रिप ने जो है वो उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए, जिसे हाल ही में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा सेवाओं में शामिल किया गया है। तो जो चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम तो जो है वो वेला है, जिसे मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय सेना द्वारा सेवाओं में शामिल किया गया है। अगला है, सनत ताती का हाल ही में निधन हो गया। वह एक कवि थे। भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं जो अब जनसंख्या विस्फोट का खतरा भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लिंगानुपात में, यानी कि अब जो नया जो डाटे आए हैं उसके हिसाब से जो 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं। सेना प्रमुख ने जैसलमेर में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी पर बैंक में चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हाल ही में निजी बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी का जो बैंकिंग की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर है वो 26% बढ़ा दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी उद्घाटन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सभी आयामों में भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हर्षवंती बिष्ट को नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में प्रेट प्याला ने शपथ ली है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। पुल की ऊंचाई जो है वो 141 मीटर है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कांतार की ब्रांड्स इंडिया 2021 के रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी श्रेणी में कौन सा ब्रांड भारत में सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में उभरा है? तो जो अमेजन है वो कांतार की जो ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत में सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में उभरा है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक की उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखने के लिए 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर जो है वो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने जो उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी का 30% से अधिक उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखने के लिए जुर्माना ये लगाया गया है। ड्रोन बीमा उत्पाद के वितरण के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी ने ट्रोपोगो के साथ भागीदारी की है? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये भागीदारी की है ट्रोपोगो के साथ। हीरो मोटो कॉर्प के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम बताइए, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से
यानी कि रॉकेट इंजन है उसका नाम जो है वो धमन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नेबुलेशन @50 ईयर्स विजय विद सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वार 1971 पुस्तक का विमोचन जो मनोज मुकुंद नरवाणे ने किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट B111.529 को ओमिक्रॉन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, 184 है, और नवंबर का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 180 to 185 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 350 से 400 के बीच में क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनमें जो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं उन सभी को सेलेक्ट किया गया है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया, ताकि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उससे आपको अच्छे से उसका आंसर एग्जाम्स में कर पाओ। तो अगर आपको सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अदरवाइज अगर आपकी कमेंट आता है, अगर आपको वीडियो सही लगे तो मैं आगे और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।